हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 18 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है कुल्हड़। कुल्हड़ को शिकोरा भी बोला जाता है एंड ये क्या है, एक ट्रेडिशनल हैंडललेस क्ले का कप है जो यूजुअली नदर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में मिलता है। तो टिपिकली ये अनपेंटेड होता है एंड अनग्लेज्ड एज वेल, की पॉलिश्ड सरफेस नहीं होती इसकी, एंड इट इज़ मेंट टू बी डिस्पोजेबल। तो यूज एंड थ्रो टाइप पॉलिसी है इसकी। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग जो इसका फीचर क्या है कि इट इज़ नॉट बीइंग पेंटेड, एंड यही एक चीज़ है जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है एक टेराकोटा कप से। ठीक है जी। एंड दे आर इनहेरेंटली स्टेराइल एंड हाइजीनिक, तो जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है। एंड जो पहले अगर हम 2004 के अराउंड की बात करें तो जो रेलवे स्टेशन होते थे उसमें इसमें चाय वगैरह सर्व की जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज होने के कारण, क्योंकि ये क्ले से बनते हैं एंड यूजुअली जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होता है उसी को यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, बट पैरेलली ही वही टॉप लेयर जो है वो फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल है जिसमें क्रॉप्स उगने हैं। तो इसी कारण से कुछ इन इश्यूज़ के कारण इसको बंद कर दिया था, लेकिन रिसेंटली इसके रिगार्डिंग फिर से न्यूज़ आ रही है, तो इसलिए वी हैव कवर्ड इट। इसके बाद हमारे पास अमृता शेरगिल हैं जो कि एक एमिनेंट हंगेरियन इंडियन पेंटर थी एंड इनको माना जाता है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैनगार्ड्स ऑफ विमेन आर्टिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी की बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट ये आर्टिस्ट थी, पेंटर थी एंड पायनियर थी इन मॉडर्न इंडियन आर्ट। एंड इनको रिकग्नाइज किया गया एट द वेरी फर्स्ट एट द एज ऑफ 19, जब उन्होंने एक ऑयल पेंटिंग बनाई जिसका टाइटल था यंग गर्ल्स। तो 1932 की ये बात है। एंड उनकी जो लेगेसी है वो एट पार है विद द आर्टिस्ट ऑफ द बंगाल रेनेसां, जैसे अबेंद्रनाथ टैगोर जो थे, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग भी बनाई थी। तो इसलिए उन्हीं के पार इनको रखा जाता है। एंड शी इज़ कंसिडर्ड एज अ रेवोल्यूशनरी विमेन आर्टिस्ट एंड ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया। तो ये बहुत प्रोमिनेंट एक हमारे पेंटर रही हैं 20th सेंचुरी की। इन्हीं के पैरेलल एक अमृता प्रीतम जी हैं, तो इनके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना दोनों को। तो ये एक नॉवलिस्ट थी, एसेइस्ट एज वेल एज पोएट थी, जो पंजाबी एंड हिंदी दोनों में लिखती थी। एंड इनको जो प्रोमिनेंस मिलती है इनकी पंजाबी पोएट्री की बाय हर प्रोमिनेंट जो पोएम थी अज आखा वारिस शाह नू। तो दिस वाज वेरी प्रोमिनेंट पोएम ऑफ द टाइम, जब 1947 के टाइम की ये बात है, जब पार्टीशन हुआ इंडियन पाकिस्तान को। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में शी हैड रिटन हर ओड टू वारिस शाह। ठीक है जी। एंड इनका एक जो और प्रोमिनेंट वर्क था दैट वाज पिंजर, एक नॉवल था जिसके ऊपर रिसेंटली 2003 में ही एक मूवी भी बनी थी विद द सेम नेम। तो ये कुछ चीज़ें थी अमृता प्रीतम एंड अमृता शेरगिल के रिगार्डिंग विच आर सम डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स बिटवीन द टू। इसके बाद हमारे पास GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है मदद पोर्टल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक पोर्टल है जो कि अवेलेबल है फॉर इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड, ताकि वो अपने जो ग्रीवांसेस हैं वो फाइल कर पाएँ। एंड इस पोर्टल के आने के बाद अब चेंजेस क्या आई हैं कि अब एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है उन लोगों की कि वो अपनी जो ग्रीवांसेस हम फाइल कर सकते हैं सीधा मिनिस्ट्री के पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंसलर ग्रीवांसेस जो भी हैं उनकी। एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन अ वे अटैच हो गई है इसी चीज़ के साथ। एंड कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जैसे एक तो फॉरवर्डिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हो गया है, जो इम्प्रूव हुई है ट्रैकिंग एंड रिड्रेसल, एंड जो अनरिजॉल्व केसेस हैं अब वो भी एक तरीके से हम एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये मदद पोर्टल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आगे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट जो है वो आउटगोइंग गवर्नमेंट कोई भी है जो वो पास करेगी कब, दो कंडीशंस हैं इसके लिए। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ द डे डज नॉट हैव टाइम टू प्रेजेंट अ फुल बजट, या तो गवर्नमेंट के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा बजट बना पाएँ, या फिर इलेक्शंस जो हैं वो नियर बाय हैं, तो इसी कारण वो गवर्नमेंट जो है वो अब पूरा टेन्योर लास्ट नहीं कर पाएगी जितना कि फुल बजट में होता है एक साल का। तो इसीलिए अब इंटरिम बजट देना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके बाद इनकमिंग गवर्नमेंट होगी वो फिर फुल बजट लेके आएगी उस साल का। एंड जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव करेंगे द आउटगोइंग गवर्नमेंट्स बजट एंड गिव इट स्पेंडिंग राइट्स टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि March 31। तो जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उसी टेन्योर तक का, उसी साल तक का जो टेन्योर है
गवर्नमेंट का पेंडिंग तभी तक के लिए ही उनको स्पेंडिंग राइट्स दे सकते हैं। तो इसलिए मार्च 31 का जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उस टाइम तक के लिए जो बजट है, इंटरिम बजट है, वो वैलिड होता है। एंड बाय अप्रूविंग द इंटरिम बजट जो पार्लियामेंट है वो वोट ऑन अकाउंट पास करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड जो दूसरी डे टू डे मनी की रिक्वायरमेंट्स है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पूरी कर सके। क्योंकि दिस इज़ बाय लॉ, इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आप जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए पार्लियामेंट का अप्रूवल इज़ अ मस्ट। एंड इसीलिए आपको एक और चीज़ की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर सपोजिटली कोई गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है एंड वो बजट रिजेक्ट हो जाता है, पार्लियामेंट पास नहीं करता, तो सरकार गिर जाती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट बजट इज़। एंड एक और चीज़ बजट से रिलेटेड ही कि ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो इन ईयर्स व्हेन जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड तो वोट ऑन अकाउंट जो है वो यूजुअली वैसे 2 मंथ्स का होता है, लेकिन जब इलेक्शन ईयर्स हैं तो वो 4 मंथ्स के लिए पास किया जाता है। ठीक है जी। एंड इंटरिम बजट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू फुल बजट, बट जो वोट ऑन अकाउंट है इज़ यूजुअली अप्रूव फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ऑल्दो जो इंटरिम बजट है वो बिल्कुल सिमिलर है फुल बजट के जैसा ही है, लेकिन जब वोट ऑन अकाउंट है वो एक पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, पूरे साल के लिए नहीं होता। तो ये डिफरेंस है इंटरिम एंड फुल बजट में। एंड कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारी गवर्नमेंट है वो टैक्स चेंजेस भी कर सकती है इंटरिम बजट में, जस्ट लाइक द फुल बजट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बार नहीं है, लेकिन एक प्रेसिडेंट चलता आ रहा है कि क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने हिसाब से इकॉनमी को हैंडल करेगी, तो इसलिए वो चीज़ उन्हीं के ऊपर छोड़ दी जाती है। एंड इसलिए यूजुअली ऐसा होता है कि इंटरिम बजट में गवर्नमेंट कोई टैक्स चेंजेस नहीं करती, बट कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बार नहीं है इस चीज़ पर। ठीक है जी। एंड साथ ही हम वोट ऑन अकाउंट देख लेते हैं कि ये परमिशन है टू द गवर्नमेंट कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो कुछ टाइम पीरियड के लिए पैसे निकाल सकते हैं। एंड फॉर्मेलिटी एंड रिक्वायर्स नो डिबेट। तो जब वोट ऑन अकाउंट होता है कोई डिबेट नहीं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट पास कर रहा है इसका मतलब जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी है, तो इसीलिए वो पैसे निकालने के लिए अलाउड हैं। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज़ टू रिज़ाइन अगर ये जो भी फाइनेंशियल कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं अगर वो पास नहीं हो पाती। एंड वोट ऑन अकाउंट इज जस्ट एन इंटरिम परमिशन टू स्पेंड मनी एज अगेंस्ट अ फुल बजट विच इज़ एन एलेबोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स इंक्लूडिंग चेंजेस इन टैक्सेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये सिर्फ एक इंटरिम परमिशन है, एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है फॉर टाइम बीइंग कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको जो पैसे की ज़रूरत है वो स्ट्रेन ना हो। तो एक इंटरिम परमिशन है कि आप पैसा उस टाइम के लिए यूज़ कर लिए जब तक एक पूरा फुल फ्लो जो हमारा बजट है वो नहीं आ जाता। ठीक है जी। तो ये कुछ थोड़े से डिफरेंस है वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट एंड फुल बजट में। इसके बाद हमारे पास लास्टली है मीज़ल्स रूबेला। तो इसके वैक्सीन्स के कॉन्टेक्स्ट में आज आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो हम जान लेते हैं मीज़ल्स क्या है। एक सीरियस एंड हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड इट कैन बी फेटल एज वेल। तो ये जानलेवा हो सकती है, इंक्लूडिंग एनसेफेलाइटिस, सीवियर डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन एंड परमानेंट विजन लॉस। तो इंसान जो है वो अपनी देखने की शक्ति भी खो सकता है मीज़ल्स के कारण। बट ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है एंड 2 डोज ऑफ वैक्सीन जो है वो लगते हैं इसके लिए। इसी के पैरेलल एक कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम भी है विच कॉजेज सिवियर बर्थ डिफेक्ट्स। तो जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए उनमें कुछ डिफेक्ट्स ये इसकी वजह से हो सकते हैं, रूबेला सिंड्रोम की वजह से। एंड इट कैन वेरी इजीली गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रेग्नेंट विमेन टू हर चाइल्ड। तो जो फीटस है, जो अभी अनबॉर्न चाइल्ड है, अगर प्रेग्नेंट जो लेडी हैं उनको भी वो सफ़र कर रही हैं रूबेला से, तो देयर इज़ 90% चांस कि वो जो सिंड्रोम है वो पास हो सकता है फीटस को। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।